शहबाज गिल की लाहौर हाईकोर्ट पेशी पर लीगी कारकुनों की हंगामा आराई, स्याही और अंडे फेंक दिए। पुलिस ने लीगी कारकुनों को आगे जाने से रोका। शहबाज गिल कहते हैं, मुझ पर अपने काले करतूतों की स्याही फेंको या जो मर्जी करो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जानता था नून लीग गुंडागर्दी करेगी। इमरान खान का सिपाही हूं, किसी से डरने वाला नहीं। 100 दफा भी हमला करना है तो कर लें, मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम 1 थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, गाली के जवाब में गाली नहीं देंगे। नैब की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। मरियम नवाज को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। आपने लिख कर दिया था मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। अगस्त में मरियम नवाज को बुलाया, फिर आप चुप करके बैठ गए। उस वक्त क्यों नहीं बुलाया आपने मरियम नवाज को? अदालत का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज पेशी को सियासी इज्तिमा बना देती हैं। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात और सियासी हालात की बुनियाद पर उन्हें नहीं बुलाया था। बड़ा खतरा है इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंक दे। लॉन्ग मार्च हो रहा है, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो। ये धमकियां, गीदड़ भबकियां जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना। 7 वोट्स रिजेक्ट हुए। उससे बड़ा स्कैंडल कैमरा है। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। हुकूमत को घर भेजने तक पासपोर्ट ट्रे में भी रखकर पेश किया गया तो बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। इमरान खान कोरोना से बड़ा खतरा है, इख्तिदार से निकालना ही इनकी वैक्सीनेशन है। मुझे जेल में डालने की धमकियों से नहीं डराया जा सकता। नाकाम होने पर अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कैमरे किसकी इजाजत से और क्यों लगाए गए? नैब के बुलाने पर गई, मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। पत्थर गोलियां खाने के बाद भी नैब दफ्तर के बाहर 1 घंटा खड़ी रही। हाई कोर्ट में नैब ने मुज़हका खेज दरखास्त दी। आपका काम तो करप्शन पकड़ना था, इदारों का तर्जुमान किसने बनाया? मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जावेद लतीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। NCOC का कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। जाँ बहक होने वाले 55 अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। बुजुर्ग शहरी वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सूबाई इंतजामिया को हिफाजती इकदाम पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। SOPs पर अमल दरामद न करने पर सियाहती शोबा बंद करने का इंदिया। वबा पर काबू पाने के लिए सूबों के इक़दामात को सराहा गया। 24 घंटे में 2253 केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस से मजीद 29 अमवात। एक्टिव केसेस की तादाद 22,038 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.11% रिकॉर्ड। सिंध में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इंडोर मैरिज हॉल्स में शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 300 अफराद को बुलाने की इजाजत। होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। आउटडोर डाइनिंग, टेक अवे, होम डिलीवरी की इजाजत। इंडोर जिम, स्पोर्ट्स, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात पर भी पाबंदी। दफातर में 50% स्टाफ के काम की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद। तिजारती सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत। लाहौर में SOPs पर अमल दरामद न करने पर 21 दुकानें, स्टोर्स और रेस्टोरेंट सील। पेशावर में तालीमी इदारे बंद, कारोबार के लिए नए SOPs जारी। इस्लामाबाद में सेक्टर I-84, I-10-2 और F-11-1 सील। रावलपिंडी के 4 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बरतानवी वाइसराय भी ऐसा नहीं करते थे जो गवर्नर पंजाब ने किया। क्या जमहूरियत से मुतनफिर करके आमरीत की राह हमवार की जा रही है? लगता है पंजाब में मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानिहा दोहराने का मंसूबा है। क्या कानून शिकनी पर हुकूमत को कायम रहना चाहिए? आइन के साथ खेला जा रहा है, सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न होना आइनी इदारे की तौहीन है। 10 बिलियन ट्री मंसूबा आइंदा नस्लों की हिफाजत करेगा। फूड सिक्योरिटी, ज़र मुबादला के ज़खायर और नौजवानों को रोजगार फराहम करना बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में है। हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीखी था।
پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی ہوئی۔ رواں برس 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی۔ زیتون کی کاشت سے کسان خوشحال ہوگا۔ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوشہرہ میں تقریب سے خطاب۔ زیتون کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اسد قیصر سے بابر اعوان کی ملاقات۔ آئینی اور الیکشن اصلاحات پر کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق۔ صدارت اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کو برابر نمائندگی دی جائے گی۔ کمیٹی الیکشن اصلاحات کے لیے زیر التوا بل کا اثر نو جائزہ لے گی۔ سینٹ الیکشن پر آئین میں ترمیم کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ کراچی گجر نالے پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن۔ مشتعل شہریوں کی مزاحمت۔ آپریشن روکنے کا مطالبہ۔ پولیس کی گھر خالی نہ کرنے والوں کو 2 روز کی مہلت۔ انتظامیہ کے مطابق نالے کے دونوں طرف 30 فٹ تک جگہ کلیئر کی جائے گی۔ 4400 یونٹ مسمار کیے جائیں گے۔ پشاور میں 15 سالہ لڑکے کی تھانے میں مبینہ خودکشی۔ ایس ایچ او 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ایس ایچ او سمیت تھانے عملے کے بیانات قلم بند۔ نوجوان آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پنجاب کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا لاہور میں دھرنا جاری۔ تنخواہوں میں 25% اضافے کا مطالبہ۔ سروس سٹرکچر اور سکیل اپ گریڈ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔ وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت قومی پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.57% کمی ہوئی۔ اشیاء ضروریہ میں سے 26 کی قیمتوں میں اضافہ اور 7 میں کمی ہوئی۔ چینی اور گندم کی درآمد سے آئندہ ہفتوں میں قیمتوں میں کمی ہوگی۔ رمضان المبارک میں 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ اجلاس میں بریفنگ۔ کمیٹی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایات۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے لیٹر اضافے کی سفارش۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ اوگرا کی اسمبلی پر حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ نئی قیمتوں کا کل سے اطلاق ہوگا۔ تباہی سرکار میں معیشت وینٹیلیٹر پر ہے۔ تجارتی خسارہ 10% بڑھ کر $17.5 بلین ہو گیا۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں 27% کمی ہوئی۔ چینی کی قیمت 100 روپے کلو ہے۔ مسابقتی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے پیارے کروڑوں اربوں کما رہے ہیں۔ شہری رحمان کا ٹویٹ۔ برازیل کورونا کیسز میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایک روز میں 1127 اموات، 43,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ برازیلین شہریوں کا پابندیوں کے خلاف مارچ۔ ساؤ پولو کے گورنر سے استعفے کا مطالبہ۔ نیدرلینڈز اور آئرلینڈ نے ایسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ نیو یارک میں کورونا سے پہلی ہلاکت کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب۔